गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोग सामने दिखाने जा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए ये टॉपिक आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये 10th क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के बारे में हम लोग देख चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रकाश का पूर्णांतरिक्ष परावर्तन। तो देखिए ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लोग क्या है देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए प्रकाश का अपवर्तन है क्या, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है तो अपने मूल पथ से विचलन हो जाती है। तो प्रकाश की विचलन की यह घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम, इसका मतलब क्या है कि वो पारदर्शी होना चाहिए। इसका मतलब हवा से कांच में जा सकती है, हवा से पानी में भी जा सकती है। दूसरा बात है कांच से वायु में जा सकती है या तो पानी से वायु में जा सकती है। इसका मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश गमन करती है। तो देखिए ये पारदर्शी माध्यम में ही यह प्रकाश के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसका देखते हैं डायग्राम। तो देखिए दो माध्यम लेंगे, एक सघन एक विरल। तो देखिए ये हम लोग ले लेंगे अपवर्तक सतह, क्या लेंगे इसको, अपवर्तक। अपवर्तक सतह। तो देखिए ऊपर साइड हम लोग लेंगे विरल माध्यम, नीचे साइड हम लोग लेंगे सघन माध्यम। तो देखिए प्रकाश की किरण आके टकराती है कहाँ पर, अपवर्तक सतह पर। तो क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन क्या है, देखिए इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो देखिए आपतन बिंदु पर हम लोग एक लंब डालेंगे यानी नॉर्मल। क्या लेंगे, एन एंड एस। ये किरण हम लोग क्या लिए, P, ये पॉइंट का हम लोग Q ले लेंगे। अब देखिए ये प्रकाश किधर जाना चाहती है, सीधा, लेकिन वास्तव में ये सीधा नहीं जाएगी। किधर मुड़ेगा, राइट या लेफ्ट। तो देखिए जब विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। लेकिन जब सघन से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब और मूल पथ से दूर हटेगा। तो देखिए मूल पथ है लेकिन अभिलंब की ओर ही मुड़ेगा, इसका मतलब इस दिशा में जाएगा। तो ये अपर देखिए जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, और ये कोण को हम लोग बोलते हैं अपवर्तन कोण। क्लियर। इस किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। PQR, ये पॉइंट को हम लोग R ले लिए। अब देखिए डायग्राम समझ में आ गया। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने मूल पथ से विचलन हो जाती है। तो विचलन की यह घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए अपवर्तन का दो नियम होते हैं। तो पहला नियम हम लोग क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम। पहला नियम हम लोग देखेंगे, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये जो तल देख रहे हैं ना, एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, ये आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात। इसका मतलब क्या है, साइन आई तथा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हम लोग क्या लेंगे, देखिए साइन आई बटे साइन आर इजगल हम लोग क्या लेंगे, म्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। क्लियर है। अगर टेल पार्ट में पूछ दिया कि स्नेल का नियम क्या है तो क्या लिखेंगे,
कि आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक आता है, इसे स्नेल का नियम कहा जाता है। क्लियर, ये स्नेल ने दिया था, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्लियर, तो यही था प्रकाश का अपवर्तन। क्लियर, देखिए इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए निरपेक्ष अपवर्तनांक है क्या, ये प्रकाश की चाल से हम लोग देखेंगे। तो देखिए प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है, हम लोग सीधा बोल देते 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड को हम लोग कैसे लिखते हैं, सी से, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये सी क्या है, और सी से ही हम लोग क्यों इंडिकेट करते हैं प्रकाश के वेग को, सी है यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका मतलब संसार में जितने सारे वस्तुएं हैं प्रकाश के वेग से ज़्यादा किसी का नहीं हो सकता। इसका मतलब मैक्सिमम जाएगा तो प्रकाश का वेग ही जाएगा। क्लियर, इसीलिए इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट यानी सी से। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वास्तव में प्रकाश की वेग 3 लाख किलोमीटर नहीं होता है, लेकिन ये फिजिक्स से मान के चलता है, ये राउंड फिगर में ये कैलकुलेट कर देता है। इसका मतलब क्या है, प्रकाश की वेग कितना होता है 2,99,776 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब 224 ऐड करेंगे तब आएगा 3 लाख। क्लियर है, तो देखिए इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा आसान हो, इसलिए क्या कर दिया फिजिक्स छोटा मोटा चीज़ को वेनिश कर देता है, जिस कारण क्या कर दिया ये राउंड फिगर में लिख दिया 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड प्रकाश की वेग। तो देखिए जब हम लोग देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, तो देखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ये आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए किसी माध्यम में जब प्रकाश गमन करेगा, इसका मतलब पारदर्शी माध्यम होना चाहिए, जैसे कांच या पानी, स्वच्छ पानी। तो देखिए इसमें अगर प्रकाश गमन करेगा तो क्या करेगा, ये निर्वात की तुलना में इसमें प्रकाश की वेग घट जाएगा। ये हम लोग डिस्कस करेंगे प्रकाश की प्रकृति के बारे में, तब ये समझ में आएगा ये क्यों घटता है। क्लियर, यहाँ पर हम लोग सीधा लिख देते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक के कारण कि प्रकाश की वेग घट जाती है, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। जब हम लोग वेव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब यहाँ पर पूरा डिटेल्स में बताया गया है। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का परिभाषा हम क्या बोलें कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को ही हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसे म्यू या न्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो देखिए इसे म्यू या न्यू द्वारा हम लोग सूचित करते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल हम लोग क्या लेते हैं सी, और किसी माध्यम में क्या लेंगे भी, सी बटे भी। अतः हम लोग क्या देखेंगे म्यू इजकल टू क्या लिखते हैं सी बटे भी। वाह, यही आ गया आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक। या ये भी आप लोग लिख सकते हैं न्यू बराबर सी बटे भी, ये भी आप लोग लिख सकते हैं म्यू या न्यू। यही अब निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर, तो ये टॉपिक भी समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए ये सवाल क्या बोल रहा है कि सापेक्ष अपवर्तनांक, सापेक्ष अपवर्तनांक इंग्लिश में क्या बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, किसी एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। या दूसरे लैंग्वेज से हम लोग दे सकते हैं कि दूसरे माध्यम की अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम की अपवर्तनांक के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, न्यू एक माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, कि पहले माध्यम की तुलना में दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक।
तो क्या लेंगे, दूसरे माध्यम परिभाषा जो अभी अभी देखें, दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक तथा पहले माध्यम के अपवर्तनांक की अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक। क्लियर। तो देखिए अभी अभी हम लोग क्या देखें, न्यू बराबर म्यू या न्यू बराबर हम लोग क्या देखें, सी बाई भी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोले तो न्यू टू के बदले क्या लिखेंगे, सी बाई भी टू और सी बाई भी वन। सी सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, वन न्यू टू इजकल टू हो जाएगा भी वन बटे भी टू। तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, यहाँ पर देखिए फिर एक परिभाषा आ गया कि पहले माध्यम का वेग तथा दूसरे माध्यम के वेग के अनुपात को सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित की जा सकती है। बात है समझ में। तो देखिए मेरा जो व्यंजक आया इक्वेशन, उसी से हम लोग परिभाषा भी दे सकते हैं कि पहले माध्यम का वेग क्या लिए v1 और दूसरे माध्यम का वेग हम लोग क्या लिए v2। तो पहले माध्यम का वेग तथा दूसरे माध्यम के वेग के अनुपात को हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। क्लियर। तो यही था सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये इक्वेशन ध्यान रखिएगा, ये बार बार यूज होगा इसके आगे वाले टॉपिक में।